हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लेके आऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊं जो दोस्तों 14 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इस तरह से मैं कराऊंगा मैं कि आपको मजा आ जाएगा। तो पूरे वीडियो में दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को पसंद आए ना अगर, तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो शेयर करोगे तो कुछ नए नए चीज लोग सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है कि सॉल्व कैसे करें, क्योंकि दोस्तों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सवाल है, इसमें फॉर्मूला लगता है, फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अब मैं आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आया हूं, चुटकी में सॉल्व करोगे। देखिए क्या करना है आपको, जब भी आप सवाल पढ़ोगे और आपको पता चल जाए कि पाई यूज हो रहा है, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 यूज हो रहा है, अगर ये हो गया अगर, तो आप ट्रिक यूज कर पाओगे। क्या ट्रिक है देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर 1 2 3 4 ऐसा नंबर समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, एक नंबर छोड़कर एक नंबर आपको प्लस करना है, मतलब 1 + 3 कितना होगा 4, फिर 2 + 4 कितना होगा 6, ऐसा करना है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है। अगर माइनस करने पर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, वही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। देखिए समझाता हूं अब मैं आपको कि क्या कहना चाहता हूं मैं। जैसे दोस्तों यहां पर समझ लीजिए कि ये दिया 7660 दिया हुआ है, ठीक है। क्या करोगे आप, 7 को 6 से, मतलब एक नंबर छोड़कर एक नंबर, 7 + 6 कितना होगा 13 होगा, फिर 6 + 0 कितना होगा दोस्तों 6 होगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या 0 और 11 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए, ये 8 को अगर +0 करोगे तो क्या होगा 8 होगा, फिर 6 को +0 करोगे तो कितना होगा दोस्तों आपका 6 होगा। अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या 0 11 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ये देखिए इसको इससे करोगे अगर आप तो 9 + 0 कितना होगा 9 होगा, और 9 + 0 कितना होगा 9 होगा। इन दोनों को सॉल्व करो तो 0 हो जाएगा। देखिए अब यहां पर देख लीजिए 1 + 3 3 + 5 कितना होगा दोस्तों, 1 + 3 4 4 + 5 9 होगा, और यहां पर 9 + 0 और ये प्लस करोगे तो 9 ही होगा, माइनस करो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। इतना सॉल्यूशन नहीं करना है, बस ये ट्रिक लगाकर आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा भी हो अगर कि ऐसा ही 2 ऑप्शन में हो रहा है, 3 ऑप्शन में मैच हो रहा है, फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन में ये मैच खा गया अगर, तो आप ये ट्रिक लगाकर आप इजीली आंसर निकाल पाओगे। अब और एक बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया एवरेज। एवरेज को अक्सर इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इतना बड़ा मेथड। अब ऐसा नहीं होगा। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखिए पहला नंबर आपको लेना है 20, लास्ट नंबर लेना है आपको 140, दोनों को प्लस करना है, 2 नंबर है तो यहां पर 2 लगा दिया, 160 / 2 कितना होगा 80 हो गया आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका नंबर में डिफरेंस, आपके नंबर का डिफरेंस अगर सेम है तो ही ये ट्रिक काम आएगा, अगर डिफरेंस अलग अलग होगा तो काम नहीं आएगा। देखिए यहां पर ये 20, इसके बीच में 20 डिफरेंस, इसके बीच में 20 का, इसके बीच में 20, इसके बीच में 20, इसके बीच में 20, सबके बीच में 20 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो। जैसे दोस्तों समझ लीजिए यहां पर 2 4 6 8, इसका एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, 2 + 4 + 4 + 4, और ये 4 नंबर, तो 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना होगा 20 होगा, डिवाइड बाय 4 करते हो, ठीक है। तो 4 5 20 हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर डिफरेंस सेम है तो और एक ट्रिक यूज कर सकते हो। क्या करोगे, ये 2 ये 8, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 + 2 कितना होगा 10 होगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5 हो जाएगा। तो क्यों इतना बड़ा मेथड करूं मैं, समझ रहे हो ना आप, उम्मीद करता हूं समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए। ये रहा नेक्स्ट सम, ये देखोगे इतना बड़ा दिया हुआ है और बोला है परसेंटेज निकालना है। क्या बोला है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय शिल्पी इन गिवन 3 सब्जेक्ट। तो शिल्पी यहां पर दिया हुआ है, ये एक सब्जेक्ट का मार्क, ये एक सब्जेक्ट का मार्क और ये एक सब्जेक्ट का मार्क, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर लीजिए। तीनों को प्लस करोगे तो 80 + 70 कितना होगा 150, 150 + 81 कितना होगा 150 प्लस आप 50 कर लीजिए कितना होगा 200, 231, 231
अब टोटल कितना है, 100 मार्क का पेपर है, तो 1 2 3 300, तो यहां पर 300 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 77% इज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखिए ये ट्रेन का सम है, और ट्रेन का सम इतना इजीली कर नहीं पाते, लेकिन मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए करना क्या है आपको, यहां बोला है राकेश ट्रैवल्स द फर्स्ट 320 किलोमीटर बाय ट्रेन। 320 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, ठीक है, कितने स्पीड में, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। नेक्स्ट 250 किलोमीटर बाय बस, बस से वो 250 किलोमीटर तय करता है 50 किलोमीटर पर आवर में। इग्नोरिंग द बफर टाइम बिटवीन डिफरेंट मोड ऑफ ट्रैवल द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, जब भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले में अगर डिफिकल्टी फील हो तो ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक डंडा मारो सांप पर। ये कैसे याद रखोगे, मैं याद दिलाता हूं। एक जंगल में लड़का जा रहा था, हाथ में डंडा था, सामने से सांप आ रहा है, उसको फॉर्मूला याद आ गया, क्या, ट्रिक डंडा मारो सांप पर। तो ट्रिक डी फॉर डंडा, ये डंडा मारो सांप पर, मतलब ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला जिंदगी में भूलोगे नहीं, ठीक है, ट्रिक डंडा मारो सांप पर। अब क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालना है तो उसको यहां पे ले लीजिए, तो एस यहां पर आ गया, डी यहां पर, टी यहां पर आ गया, इतना क्लियर। अब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस हो गया और ये एक डिस्टेंस हो गया, तो 320 प्लस यहां पर 250। अब नीचे टाइम, टाइम भी 2 है, लेकिन टाइम तो दिया हुआ नहीं है, टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या करोगे यहां पर, ये टाइम t इक्वल टू डी अपॉन एस। तो देखिए 320 डिवाइडेड बाय यहां पर 80, कट करोगे तो 4 आ गया, तो यहां 4 लगा दिया। अब 250 डिवाइडेड बाय 50 कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 लगा दिया। अब 320 प्लस 250 कितना होगा दोस्तों, 3 प्लस 2 5 570, 570 अपॉन 9, ठीक है, सही है ना एकदम। 300 200 500, हाँ 570 डिवाइड बाय 9 कर दिया। अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यहां 0, तो 190 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 जा 18, यहां पर 1 0, 3 3 जा 9, यहां पर 1, इसको इस तरह से लिख दीजिए। देखिए आंसर कहां पर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन में आपने सीख लिया किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखिए द एवरेज इनकम ऑफ 25% इज 2400 एंड दैट ऑफ अनदर 20% इज 1500। मतलब 25 लोगों का एवरेज जो इनकम है वो 2400 है, और दूसरे 20 लोगों का एवरेज औसत आय 1500 है। तो बताओ एवरेज इनकम ऑफ ऑल द देम टुगेदर, सबके साथ में क्या होगा। अब निकालना क्या करोगे, सबसे पहले क्या आता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर क्या होता है, देखिए 25 और ये 20, इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो यहां पर 25 प्लस 20 ये लिख दिया। अब यहां पर टोटल चाहिए ना, 25 लोगों का एवरेज इतना है, लेकिन कुल अमाउंट कितना है, तो क्या करोगे 2400 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 20% का 1500 है, तो क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1500। अब मल्टीप्लाई का तकलीफ होगी आप लोगों को, कैसे करें, बेफिक्र रहिए। देखिए 25 24, तो 24 इंटू 25, 25 4 जा 100, 0 यहां पर 10, 25 2 जा 50 प्लस 10 60, ठीक है। तो यहां पर आ गया 2 0 और ये 2 0 साथ में आ जाएंगे। 15 2 जा 30, एक ये 0 2 ये 0, तो 1 2 3 0 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 20 कितना होगा 45, इतना हो गया। 60,000 और 30,000 कितना होगा 90,000 होगा। तो लिखेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 45, 45 2 जा 90, 2 0 3 0 साथ में आ जाएगा, मतलब 2000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कहां पर दिया है, ऑप्शन देखिए ये 2, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखिए हर एक तरह क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए,
यहां पर बोला है द स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1:250। मतलब जो मैप देखते हो तो मैप में डिस्टेंस अलग दिखता है और एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है मैप का डिस्टेंस है और ये एक्चुअल डिस्टेंस है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैप और यहां पर लिख देता हूं मैं एक्चुअल डिस्टेंस। तो मैप 1 और ये 250। हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है, किलोमीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है, क्या पता चल नहीं रहा है, लेकिन यहां पे पढ़ा मैंने कि 6.5 किलोमीटर अपार्ट ऑन द मैप, मतलब ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। मतलब मैप का 1 किलोमीटर एक्चुअल के अंदर 250 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर मैप में अगर 6.5 किलोमीटर है तो एक्चुअल में कितना होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? तो क्या करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 1 करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब ये पॉइंट हटाना है मुझे, अगर पॉइंट हटाना है मुझे तो यहां पर 10 लिखना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 65 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 और 25 5। देखिए यहां पर यूनिट डिजिट 5 आया ना, कहीं पर भी 5 नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो, ऐसे टिक कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है नहीं कुछ तो गलत हो सकता है, तो आप करिए सॉल्व। 5 और 25, 5 यहाँ पर 2 कैरी, 5 से 30, 32, 2 5 10 कैरी 1, 2 से 12 13, तो यहाँ पर 5 2 6 1 तो हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिख कर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए इस वीडियो बना सकूं। और कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारा एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, प्ले स्टोर में आप लिखिए इमरान सर मैथ्स, आपको ऐप मिल जाएगा। अगर आप रीजनिंग का कोर्स परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए दोस्तों ये कोर्स है, ये सब कोर्स है आपके लिए। और बताना चाहूंगा दोस्तों वैदिक मैथ्स कोर्स भी है, और दोस्तों वैदिक मैथ्स कोर्स के साथ रीजनिंग कोर्स परचेस करना चाहते हो तो मैथ्स मंत्रा है। लेकिन दोस्तों टॉपिक वाइज परचेस करना चाहते हो तो ये सब भी है आपके लिए। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर वहां पर क्लिक करके परचेस कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप iOS यूजर हो तो आपके लिए वेबसाइट है, लिखना क्या है, इमरान सर मैथ्स, मतलब www.imransarmaths.com लिखना है, आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।